नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। ईरान के पलटवार से लेकर लेबनान में इजरायली तबाही तक मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। आसमान में और आसमान से ड्रोन गिर रहे हैं, समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को खुली चुनौती दी जा रही है। तेहरान से एक बार फिर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की धमकी गूंजी है। धमका रहे हैं। धमकाने का काम इनका था, लेकिन अब इनकी भी एंट्री होगी और यह भी धमका रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का अंत करीब है, यह खामनेई कह रहे हैं कि अंत अब कभी भी हो सकता है। और इसी के साथ ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। सवाल यही है दर्शक कि क्या अब जंग का अगला मोर्चा सीधे सीधे अमेरिका बन चुका है? क्योंकि कहानी यही है, तस्वीरें यही है। उधर इजराइल ने लेबनान की बेका घाटी में ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अभी गाजा से आई वो तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी, बच्ची की मौत, मासूमों की मौत हो रही और कुछ उसी तरह की कहानी एक बार फिर से रिपीट की गई है लेबनान की बेका घाटी में। ऐसा भीषण हमला किया गया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक के बाद एक 180 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, धुएं में तब्दील होती बस्तियां और मलबे में दबे मासूम पूछ रहे हैं। उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं और उन चीखों से कांपती घाटियां सवाल कर रही हैं कि हम और हमारे मासूम बच्चों की क्या गलती। दावा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दावा है। तो क्या इजराइल अब गाजा के बाद लेबनान में निर्णायक युद्ध छेड़ चुका है? क्योंकि आतंकवादी संगठन आतंकवादी के नाम पर, आतंक फैलाने के नाम पर मासूमों की जान लेना कहां तक सही है? और क्या हिजबुल्लाह इसका ऐसा जवाब देगा जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दे? क्योंकि हिजबुल्लाह हर बार पलटवार करता है। और इन सब के बीच दुनिया के दूसरे छोर की बात हम कैसे भूल सकते हैं दर्शकों? दूसरे छोर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी अपनी नई ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। किम का नया सुपर हथियार दुनिया के लिए नई चिंता बनता जा रहा है। मिसाइल, परमाणु क्षमता और घातक तकनीक से लैस इस नए हथियार को लेकर दावा किया जा रहा है कि दुश्मन के सुरक्षा कवच को चंद मिनटों में तबाह कर देगा, मिटा देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। सवाल यह है कि क्या किम जोंग उन वैश्विक तनाव का फायदा उठाकर अपनी ताकत का नया खेल शुरू कर चुके? तो क्या दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान अमेरिका टकराव अब खुली जंग में बदलने वाला है? क्या इजराइल लेबनान संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाओं को हवा दे रहा है? और क्या किम जोंग उन का नया हथियार एशिया में तबाही का नया अध्याय लिखने वाला है? आपको दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्षों का सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज वर्ल्ड वॉर में दिखाएंगे। इसी सबसे बड़े ग्लोबल सुपर कॉन्फ्लिक्ट की हर तस्वीर, हर धमकी और हर पलटवार का सबसे सटीक विश्लेषण। तो चलिए
शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बताएंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर की कहानी अब एक के बाद एक पलट रही है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर में कि अब ऑपरेशन पलटवार MQ-9 पर वार किया गया। आपको याद हो दर्शकों, जब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के जरिए सेल्फ डिफेंस के नाम पर मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया था, माइंस बिछाने के नाम पर स्पीड बोट को निशाना बनाया था, हमला किया था, चारों तरफ तबाही थी। वो तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी थी और उसके बाद से ईरान ने भी पलटवार कर दिया। ईरान ने क्या किया? MQ-9 ड्रोन जो आप देख रहे हैं, इस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया। ये वही MQ-9 ड्रोन है जिसको लेकर अमेरिका दम भरता है। ये वही MQ-9 ड्रोन है जिसको लेकर अमेरिका अपनी छाती चौड़ी करता है। ये वही MQ-9 ड्रोन है जिसको लेकर दुनिया में अमेरिका अपनी वाहवाही लूटता है, लेकिन ईरान ने भी पलटवार करके अमेरिका को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया। दर्शकों, ये स्थिति आ गई। बातचीत की बात हो रही है, दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं। इसको बैलेंस करने के चक्कर में ये पूरी कहानी बदल रही है। MQ-9 पर वार करके ईरान ने बता दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं और अगर आपने दोबारा हिमाकत की तो हम करारा जवाब देना चाहते हैं और देते रहेंगे। इस पर विश्लेषण करेंगे, ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपके सामने वर्ल्ड वॉर में रख देते हैं कि मुस्तफा की खुली धमकी अंत बेहद करीब है। ये उर्दू और जो वहां की लैंग्वेज उसमें यह लिखा गया, एक टेलीविजन का जिक्र यहां पर बेहद जरूरी है दर्शकों। उसमें यह लेटर दिया गया है जिसमें यह साफ तौर से खुली धमकी दी गई है कि भाई साहब, जिन जिन लोगों ने अमेरिकी बेस, जिस जिस देश ने, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने जहां जहां अमेरिकी बेस बने थे उन पर हमला होगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, दोबारा हिमाकत नहीं करना, और अगर ऐसा किया तो करारा जवाब मिलेगा। इस लेटर में यही लिखा है। और यही नहीं दर्शकों, इजराइल को खुली चुनौती, खुली धमकी दी गई है ईरान की तरफ से। मुस्तफा खमेनी की तरफ से यह कहा गया है कि जो लोग भी अमेरिकी बेस अपने देश में बनवाकर मदद करने का काम कर रहे हैं उन पर हमला किया जाए। और इजराइल को भी बता दिया गया है कि राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। आप जो दक्षिणी लेबनान में कर रहे हैं उसका भी करारा जवाब दिया जाएगा। ये मुस्तफा खमेनी ने उस लेटर के जरिए बता दिया है। इस पर भी इनसाइड स्टोरी आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है वो भी आपको बता देते हैं कि इजराइल का लेबनान में हाहाकारी हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, मैं चाहता हूं कि इस तस्वीर को आप गौर से देखिए और समझिए कि इजराइल की मंशा क्या है। मैं चाहता हूं कि इस तस्वीर के जरिए आप आकलन करिए कि इजराइल किस तरह से भीषण हमले कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप गाजा वाली भी तस्वीर अपने जहन में उतारिए, सोचिए कि वहां पर किस तरह से बच्ची की जान ली गई आतंकवादी और आतंक के नाम पर, और यहां पर भी महिलाएं और बच्चे इस हमले की जद में आए हैं। सवाल इजराइल से पूछा जाएगा, सवाल नेतन्याहू से पूछा जाएगा कि भाई साहब, आपने आतंक और प्रॉक्सी के नाम पर जो हमले किए उसमें आम नागरिक और महिलाएं कैसे उसकी जद में आ रही है, यह सवाल पूछा जाएगा। इसकी कहानी क्या है आपके सामने रखेंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है वो आप समझिए कि किम जोंग उन का नया महाहथियार क्या है। किम जोंग उन रुकने का नाम नहीं ले रहे, छोटी सी हाइट के, लेकिन काम इनके बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, आकांक्षाएं इनकी बहुत ऊंची हैं, इच्छाएं इनकी बहुत ज्यादा है।
बेचैन है, बेसब्र इंसान, एक परेशान है और चुनौती देने के लिए तैयार है। एक के बाद एक परीक्षण कर रहा है और ऐसे एआई तकनीक से लैस परीक्षण जो वो देखने को मिल रहा है जिससे टेंशन बढ़ने वाली है। मतलब एक मोर्चे पर युद्ध तो चल रहा, लेकिन उसी दूसरे मोर्चे पर दूसरी छोर की तरफ अगर आप देखेंगे, समझेंगे तो किम जोंग उन एक के बाद एक कई परीक्षण कर रहे हैं। और इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें आई थी जहां पर किम जोंग उन ने परीक्षण किया था। इससे पहले भी वो कहानी मैंने आपको दिखाई थी जहां पर किम जोंग उन हथियारों, मिसाइलों उनका परीक्षण कर रहे हैं। ये परीक्षण ऐसे समय में हो रहा है दर्शकों जब महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, जब अमेरिका इजराइल ईरान पर हमलावर है और यह परीक्षण ऐसे समय में हो रहा है जब एक नया पावर सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या है इसकी कहानी, क्या इनसाइड स्टोरी, इन 4 खबरों के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अब वर्ल्ड वॉर में किस तरह से स्थितियां बदल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी हमले के बाद ईरान का भी जवाब सामने आया है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूएस के डिफेंसिव स्ट्राइक पर पलटवार किया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा ईरान कर रहा है। साथ ही साथ F-35 और RQ-4 पर भी फायरिंग का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही है उसी की तस्वीरें। ये MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसे मार गिराने का दावा ईरान कर रहा है। F-35 और RQ-4 पर भी फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही, लेकिन इन सब के बीच मुस्तफा खमनेई की वो धमकी कोई नहीं भूल सकता। खुली धमकी, अमेरिका और इस्राएल को खुला चुनौती पत्र और अल्टीमेटम दिया गया है। खाड़ी में अगर अब यूएस बेस नजर आए तो वो सुरक्षित नहीं है, मुस्तफा ने कह दिया। सोचना भी नहीं, यूएस बेस पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, खमेनेई कह रहे हैं। और खमेनेई यही नहीं रुक रहे, वो कह रहे हैं कि इजराइल का भी अंत बेहद नजदीक है, बेहद करीब है, इसलिए सावधान नेतन्याहू साहब। मुस्तफा खमेनेई ये कह रहे हैं कि खाड़ी में यूएस बेस सुरक्षित नहीं है, इजराइल का अंत बेहद करीब है, इसलिए सावधान रहिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू। लेकिन इजराइल भी लगातार कहर बरपा रहा है। लेबनान पर इजराइल का ऑपरेशन कहर जारी है, खासकर बेका घाटी। बेका घाटी बारूद की घाटी बनी है क्योंकि 180 धमाकों से 30 से ज्यादा की मौत की खबर सामने आ रही है और हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की बात भी कही जा रही है। इजरायली पीएम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिजबुल्लाह के नाम पर, हिजबुल्लाह के ठिकानों के नाम पर 180 धमाके किए गए, 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और तो और इजरायली पीएम नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि लेबनान पर और ज्यादा तेज हमले होंगे और ज्यादा भीषण अटैक किया जाएगा। इस बात को मान लीजिए, नेतन्याहू कह रहे हैं कि सीमाओं पर सैन्य बल तैनात है, सुरक्षा के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। ये 4 बड़ी खबरें ये बता रही है कि वर्ल्ड वॉर में स्थिति इस वक्त क्या है। लेकिन इन सब के बीच एक और बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ईरान वार्ता के बीच ट्रंप की मीटिंग लोकेशन जो है वो बदल गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। व्हाइट हाउस में हाई लेवल कैबिनेट बैठक की बात निकलकर सामने आ रही है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ईरान वार्ता के बीच ट्रंप की मीटिंग लोकेशन जो है वो बदल दी गई है। हाई लेवल कैबिनेट बैठक अब व्हाइट हाउस में की जाएगी। बैठक में ईरान मामले पर भी चर्चा की जाएगी, यानी आगे की प्लानिंग जो है वो की जाएगी कि आगे तस्वीर किस तरह से रखी जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि मोहसिन रिजाई एनपीटी से ईरान हट सकता है। रिजाई साहब का यह बड़ा बयान है, कह रहे खाड़ी में यूएस को कड़ा जवाब मिलेगा।
परमाणु परीक्षण के संकेत दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए पूरी लड़ाई कहां आकर टिक गई है। ईरान झुक नहीं रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका अपना रुख बदल नहीं रहा, नाकाबंदी हटा नहीं रहा, ईरान भी नहीं पीछे हटने को तैयार है। और इन सब के बीच एनपीटी को लेकर यह खबर सामने आ गई। ये दो बड़ी खबरें आप समझिए कि किस तरह से आप इस पूरी वर्ल्ड वॉर की कहानी को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट की बैठक होनी और अचानक से मीटिंग लोकेशन जो बदल जाती, यानी डर है, यानी दहशत है, यानी टेंशन है। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं डरे बैठे हैं। जिस तरह से पिछले कई महीनों से और अभी हाल ही की अगर बात की जाए, दर्शकों, जो हमला किया गया, ये बता रहा है कि ईरान या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो हम बात कर रहे हैं वो डरे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच मोहसिन रजाई ने जो कहा, वो समझिए वो टैक्टिक्स है, वो प्रेशर क्रिएट करने का काम है, वो धमकियों का दौर है, जिसमें रजाई साहब ने एंट्री कर ली और कह रहे हैं कि एनपीटी से ईरान हट सकता है। खाड़ी में यूएस को करारा जवाब मिलेगा। मोहसिन रजाई ने कहा है कि परमाणु परीक्षण के संकेत जो हैं वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। यानी अमेरिका ईरान तनाव, दर्शकों, अब एक बार फिर से उसी खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जिसकी कल्पना कोई नहीं करना चाह रहा था, जिसके बारे में कोई नहीं सोचना चाह रहा था। अमेरिकी हमलों के बाद तेहरान ने पलटवार करते हुए क्या किया वो समझिए। बहुत छोटा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आंका, बहुत कमजोर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आंका, लेकिन ईरान के आका ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी MQ-9 रीपर जो ड्रोन है वो हमने मार गिरा है। यह दावा किया जा रहा है। और यही नहीं दर्शकों, साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता ने खुली चेतावनी दी, ओपन चैलेंज, कि अब खाड़ी देशों की जमीन अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए सुरक्षित ढाल नहीं बनेगी। इसी तेवर और इसी तरीके से कुछ धमकियां, चेतावनी जैसे समझना समझिए ये दी गई हैं इनको और इनके सैन्य ठिकानों को। बड़ा आसान था इनके लिए। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाए गए, गोलाबंदी की गई, चारों तरफ से घेरने की तैयारी थी, हमले किए गए, लेकिन पलटवार जब आता है तो सबसे पहले सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया जाता है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सुरक्षित ढाल नहीं बनने दिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल है, क्या युद्ध विराम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या मिडिल ईस्ट फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि ऑपरेशन पलटवार कुछ ऐसी कहानी लिख रहा है, आप समझिए। ये MQ-9 रीपर ड्रोन पर हमला नहीं था दर्शकों। MQ-9 रीपर ड्रोन पर वार नहीं था। यह वार डोनाल्ड ट्रंप के उस अभिमान पर था जिसको लेकर घूमते फिरते हैं, जिसको लेकर अपनी पीठ थपथपाते फिरते हैं, जिसको लेकर अपनी वाहवाही बटोरते फिरते हैं। उस MQ-9 रीपर ड्रोन पर खामनेई ने वार किया है, अमेरिका को तोड़ने का काम किया है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने जवाब दिया और जवाब में MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराया गया। ये दावा है। ईरान दावा क्या कर रहा है वो समझिए। ईरान का दावा है कि दुश्मन का ड्रोन ढेर हो चुका है। यूएस की डिफेंसिव स्ट्राइक पर ईरानी पलटवार यह साफ तौर से कह रही है कि हम तैयार हैं। रॉकेट लॉन्च साइट्स पर अमेरिकी हमला जब हुआ तो अमेरिका कहता है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमने हमला किया, हमें खतरा था। यह तो सुपर पावर का हाल है। जगह मीटिंग के लिए बदल दी जाती है। यह तो सुपर पावर का हाल है। यह वही सुपर पावर है
जो कहता है कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, मिटा दिया, कमर तोड़ दिया, हर जगह से ईरान नेस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन उसी ईरान ने पलटवार किया है, रॉकेट लॉन्च साइट का बदला लिया है और इसमें IRGC ने मोर्चा खोला। F-35 और RQ-4 पर फायरिंग का दावा है। इस युद्ध विराम के बीच तनाव बढ़ गया, दर्शकों, टेंशन बढ़ गया और इस टेंशन की वजह से यकीन मानिए संकट सीज फायर पर फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि खाड़ी में जंग के बादल मंडरा रहे हैं और हमला कभी भी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। खाड़ी में फिर भड़की जंग की आग। यूएस हमले के बाद ईरान का पलटवार, तेहरान का बड़ा दावा, दुश्मन का MQ-9 रीपर ड्रोन मार कर आया। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी सेना ने मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नौकाओं को निशाना बनाया, तो अब तेहरान ने भी जोरदार पलटवार का दावा किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे दुश्मन के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। इतना ही नहीं, ईरानी सेना ने दावा किया कि एक RQ-4 ड्रोन और घुसपैठ करने वाले F-35 फाइटर जेट पर भी फायरिंग की गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुस्तफा खामोनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है। ईद उल अदा के मौके पर जारी संदेश में खामोनेई ने कहा, समय का पहिया अब पीछे नहीं घूमेगा। खाड़ी देश अब अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। खामोनेई ने कहा कि अमेरिका के लिए अब मिडिल ईस्ट में कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है और हर गुजरते दिन के साथ उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। IRGC ने साफ कहा कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो ईरान जवाबी कार्रवाई का वैध और निर्णायक अधिकार इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना अपने हमलों को रक्षात्मक कार्रवाई बता रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 8 अप्रैल से युद्ध विराम लागू है तो फिर मिसाइलों और ड्रोन हमलों का यह सिलसिला आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तनाव और धमकियों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। तेहरान का कहना है कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े समझौते की उम्मीद जल्द नहीं है। यानी एक तरफ बातचीत की मेज सजी है तो दूसरी तरफ बारूद, ड्रोन और मिसाइलें मिडिल ईस्ट को फिर जंग के मुहाने पर खड़ा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी मिडिल ईस्ट की कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है दर्शकों, और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव यहीं पर नहीं रुक रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है। डेलीगेशन पहुंचा है, ईरान की तरफ से लोग पहुंच रहे हैं कि बातचीत की जाएगी, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी खाड़ी क्षेत्र की टेंशन बढ़ा दी। खामनेई ने साफ कहा कि अब खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इजरायल के बुरे अंत की भविष्यवाणी भी कर दी। धमकियां और धमकियों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। इजरायल का भी अंत बता दिया कि नजदीक है। यूएस ने स्ट्राइक जरूर की, लेकिन उस स्ट्राइक के बाद ईरान के तेवर भी तल्ख नजर आ रहे हैं। ईरान के तेवर में कोई बदलाव नहीं है और इसी वजह से आप देखेंगे कि मुस्तफा खामनेई खुली धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं यूएस का दौर खत्म, यूएस का दौर खत्म है।
इजराइल का अंत नजदीक है, खाड़ी में अब कोई बेस सुरक्षित नहीं है, यह मुस्तफा खामनेई कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मिस्टर प्रेसिडेंट को ईरान का यह अल्टीमेटम है खुले खुले, यानी मैसेज क्लियर एंड कट है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ो। सवाल यही है कि दोहा में शांति वार्ता एक तरफ और एक तरफ खाड़ी में युद्ध वाली भाषा, कि दोनों ही चीजें एक साथ कैसे होंगी। रिपोर्ट देखिए। खामनेई की धमकी। यूएस का दौर खत्म। यूएस बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। मिडिल ईस्ट में फिर बारूद की बू तेज हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ऐसा बयान दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल खाड़ी तक हलचल मचा दी है। खामनेई ने साफ शब्दों में कहा है, अब खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में पहले जैसी सेफ जोन कभी नहीं मिलेगी। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी की मेज, दूसरी तरफ मिसाइलों की भाषा। तेहरान का संदेश साफ है, बातचीत भी करेंगे लेकिन दबाव में नहीं झुकेंगे। दरअसल 8 अप्रैल के सीजफायर के बाद उम्मीद थी कि 3 महीने से चल रही जंग थम जाएगी, लेकिन अब हालात फिर विस्फोटक मोड़ लेते दिख रहे हैं। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और समुद्र में माइंस बिछाने वाली नौकाओं पर हमला किया। जवाब में ईरान ने वैचारिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर सीधी चेतावनी दी। खामनेई ने अपने टेलीग्राम संदेश में कहा कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिका और इजराइल को चुनौती देकर जीत हासिल की है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इजराइल अपने बुरे अंत के करीब पहुंच रहा है और अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद अब पूरी इस्लामी दुनिया का नारा बनेगा। यानी तेहरान अब सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में वैचारिक लामबंदी की कोशिश कर रहा है। खामनेई ने हज यात्रियों से अपील की कि वो ईरान की जीत का संदेश दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंचाएं। यह बयान सिर्फ धार्मिक अपील नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। ईरान चाहता है कि खाड़ी से लेकर लेवान तक अमेरिका विरोधी ध्रुव मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस महायुद्ध में ईरान की सड़कों पर इजराइल और यूएस का विरोध भी देखने को मिल रहा है। तेहरान की सड़कों पर जमकर नारेबाजी हुई है। ईरानियों ने सरकार और सेना का समर्थन किया है कि आप जो युद्ध लड़ रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं, यूएस और इजराइल के खिलाफ हम भी आपके साथ हैं। यानी तेहरान की सड़कों पर जो जमकर नारेबाजी हुई है, यह क्लियर एंड कट मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि आप अकेले नहीं हैं, हम इस युद्ध में आपके साथ हैं। ईरानियों ने सरकार और सेना का समर्थन किया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, जर्मनी में भी ईरान के पक्ष में लोग उतरे हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने जल्दी से।
जर्मनी में भी ईरान के पक्ष में लोग जो है उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बर्लिन में भी ईरानी समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप समझिए कि अलग अलग जगह से ये नाराजगी जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ देखने को मिल रहा है। ट्रंप, नेतन्याहू, रजा पहलवी के खिलाफ हल्ला बोल जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बोल रही हैं। मेरे राइट साइड अगर आप देखेंगे तो ये ईरानी लोग हैं जो सड़कों पर उतरकर अपने सेना, अपने लोगों के लिए खड़े हैं और मैसेज क्लियर कट है कि आप अकेले नहीं हैं इस महायुद्ध में, हम भी आपके साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ गुस्सा जो है वो अलग अलग देशों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या हो जाता है वो समझिए कि एक तरफ बातचीत की बातें हैं, दूसरी तरफ बारूद। तो क्या बातचीत सिर्फ दिखावा है और जमीन पर युद्ध की तैयारी जारी है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर बड़ा सैन्य टकराव होने वाला है? और क्या अमेरिकी बेस अब ईरान समर्थित हमलों के निशाने पर है? रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ी चिंता खाड़ी देशों के लिए है, क्योंकि कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। अगर ईरान समर्थित मिलिशिया फिर सक्रिय होती है तो पूरा गल्फ इलाका ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी हमलों की जद में आ सकता है। युद्ध के दौरान पहले भी इराक, सीरिया और रेड सी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए थे। ईरान समर्थित गुटों ने साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरा तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों को निशाना बनाया जाएगा। अब खामेनेई का बयान उसी चेतावनी का अगला चरण माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि 56 वर्षीय मुस्तफा खामेनेई को 8 मार्च को सर्वोच्च नेता बनाया गया, लेकिन तब से वो सार्वजनिक मंचों से लगभग गायब है। उनके घायल होने और स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके लिखित संदेश बेहद आक्रामक होते जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि नया नेतृत्व अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या दोहा वार्ता सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्या सीज फायर टूटने की कगार पर है? क्या खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस अब सीधे टारगेट पर बन सकते हैं? क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर भड़का तो इसका असर सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार हिलेंगे, समुद्री व्यापार प्रभावित होगा और पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की आग भड़क उठी है। गाजा के बाद आपको लेबनान की बेका घाटी ले चलते हैं। लेबनान की बेका घाटी में क्या कुछ हुआ वो तस्वीरों के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेका घाटी रात भर धमाकों से दहलती रही, जलती रही। हमले होते रहे, एक के बाद एक अटैक। इजराइल ने ऐसा हाहाकारी हमला बोला कि पूरा का पूरा इलाका बारूद के धुएं में डूब गया। दावा है कि महज कुछ घंटों में 180 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है, कुछ घंटों में। और इन हमलों में दर्शकों 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और जानते हैं मरने वालों में मासूम बच्चे हैं। गाजा में भी मासूम बच्चे की मौत हुई थी। बेका घाटी में भी 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसमें भी मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। और तो और कई इलाकों में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं। दर्शक, मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत टीमें अब भी जूझ रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द उन्हें बचाया जा सके। यानी इजराइल का ऑपरेशन कहर
और उसकी वजह से रात भर लेबनान कांपता रहा। लेबनान पर इजराइल का ऑपरेशन कहर अभी का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन इस बार निशाना बनी बेका घाटी। बेका घाटी बारूद की घाटी बन गई, क्योंकि कुछ घंटों में 180 धमाके, 30 से ज्यादा लोगों की मौत और मौत की बारिश। ये बता रही है कि जो घर थे वो मलबे में तब्दील हो गए। वो बता रही है उन बमबारी से लेबनान थर्राया है। और यह भी हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करना। जहां एयर स्ट्राइक करना आप करिए, लेकिन बच्चों की जान, बच्चों की मौत, उसका जिम्मेदार कौन है? नेतन्याहू। और तो और आप ऐलान करते हैं कि हमला और तेज होगा, सीमाओं पर टैंकों की गर्जना और ज्यादा सुनाई देगी, आसमान से आग और ज्यादा बरसेगी। मशघरा गांव में तो मातम पसरा है, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है, बच्चे के शव, जिंदगियां मलबे में दबी हैं। लेबनान की यह हालत हो गई है दर्शकों कि हर तरफ चीख पुकार और खौफ सुनाई और दिखाई दे रहा है। सुरक्षा पट्टी के नाम पर इजराइल का यह बड़ा अभियान अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि मासूम बच्चियों की मौत हो रही है। और अपने सपने को पूरा करने के लिए, ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने के लिए इस तरह के हमले कितने जायज हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। रिपोर्ट देखिए। लेबनान में हाहाकारी हमला, एक झटके में 30 से ज्यादा मौतें, मासूमों और महिलाओं के चीथड़े उड़े। मंगलवार की रात लेबनान की बेका घाटी पर मौत आसमान से बरसी, एक के बाद एक धमाके, आग का विशाल गुबार और चारों तरफ तबाही का मंजर। स्थानीय लोगों के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ने कुछ ही घंटों में 180 से ज्यादा हमले किए। धमाकों की आवाज इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन कांपती महसूस हुई। रिहायशी इलाके जल उठे, लोग अपने बच्चों को लेकर अंधेरे में जान बचाने के लिए भागते नजर आए। लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 4 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ संकेत दे दिए कि लेबनान में सैन्य अभियान अब और तेज होगा। उधर हिजबुल्लाह ने भी पलटवार का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक इजराइल अपने हवाई हमले बंद नहीं करता और लेबनान से सेना वापस नहीं बुलाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों के बीच 3 दिन बाद वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के सैन्य प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत प्रस्तावित है। लेकिन जिस तरह से जमीन पर हालात बिगड़ रहे हैं, उसे देखकर सवाल उठ रहा है, क्या बातचीत से पहले जंग और भड़कने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? और क्या लेबनान अब गाजा की तरह तबाही का अगला मैदान बनने जा रहा है? और क्या इजराइल हिजबुल्लाह टकराव पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देगा? लेबनान में जारी ये खूनी संघर्ष अब सिर्फ सीमा विवाद नहीं रह गया, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एक तरफ इजराइल अपने हमलों को और तेज करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत पर टिक गई है, क्योंकि अगर यह कोशिश नाकाम रही तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट और भी भीषण आग में जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर हिजबुल्लाह की अमेरिका इजराइल को चेतावनी भी देखने को मिली है। हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम की तरफ से धमकी दी गई है और कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे, पूरी दुनिया विरोध करे फिर भी नहीं झुकेंगे, ये कासिम कह रहे हैं। जंग में या तो जीत मिलेगी या शहादत, ये बात हिजबुल्लाह के महासचिव के जरिए कहा जा रही है।
कि किसी भी कीमत पर अगर अमेरिका चाह रहा है कि हम घुटने टेक दें तो नहीं टेकेंगे। अगर अमेरिका चाह रहा है कि हम झुक जाएं तो नहीं झुकेंगे। अगर पूरी दुनिया विरोध भी कर रही है तो भी हम नहीं झुकेंगे। ये कासिम कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जंग में या तो जीत मिलेगी या शहादत। महासचिव हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम, ये वही कहानी है दर्शकों जहां अमेरिका बार बार प्रेशर क्रिएट करके झुकाना चाहता है, लेकिन कासिम ने साफ तौर से कह दिया कि नहीं झुकेंगे। क्या इजराइल चाहता है हिजबुल्लाह अपने घुटनों पर, हिजबुल्लाह झुक जाए। लेकिन हिजबुल्लाह क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूरी दुनिया विरोध कर ले, पूरी दुनिया चाहे कि हम झुक जाएं, नहीं झुकेंगे। जंग में है हम, और जंग में या तो जीत होगी या तो हार होगी। जंग में या तो जिंदा बचेंगे या फिर शहादत मिलेगी। ये कासिम साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब समझिए, ईरान युद्ध के तनाव और तनाव की वजह से एक और कहानी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। यह पिक्चर भी आप समझिए, सवाल भी समझिए। क्या ईरान युद्ध के तनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत बिगड़ रही है? उनके हाथों में चोट है, झुके हुए कंधे, सूजे पैर। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। 80 की उम्र हो चुकी है और 80 की उम्र से पहले डोनाल्ड ट्रंप थकने लगे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं, सवाल सिर्फ सीजफायर को लेकर नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस की ताकत भी, और ताकत को लेकर है। ताकत भी उठने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत को लेकर सवाल है, चर्चाएं तेज हैं। वायरल तस्वीरों और वीडियो में ट्रंप के हाथों पर चोट जैसे निशान हैं। ये देखिए, इसी तस्वीरों की मैं बात कर रहा हूं। झुके हुए कंधे और शरीर में बदलाव देखने को मिल रहा है, और इसी बीच उनका अस्पताल पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 26 मई को वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराने पहुंचे थे। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दूसरे कार्यकाल में ये उनका चौथा मेडिकल चेकअप है, वो भी ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक हैं और अमेरिका ईरान के साथ टकराव के मोड़ पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप की सेहत चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है दर्शकों। ट्रंप की टेंशन, उनकी सेहत में हो रहे बदलाव, उनके सूजे हुए पैर, उनके हाथों पर पड़े निशान, ये सब कुछ चर्चा का विषय बन गई है, मुद्दा बन गई है। और सवाल उठ रहे हैं कि ईरान को लेकर ये जो टेंशन है, क्या उसका बदलाव शरीर पर भी देखने को मिल रहा है? हालिया तस्वीरों में ट्रंप के हाथों पर जो ये तस्वीर चली, नीले और लाल निशान दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ट्रंप ने इन निशानों की वजह कुछ और बताया। एस्पिरिन को लेकर चीजें सामने आई थी। एस्पिरिन खून को दर्शकों पतला करने वाली एक दवा मानी जाती है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल त्वचा पर ब्रूज या निशान छोड़ सकता है, वो छोटे छोटे निशान, ये वजह बताई थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप के पैरों के निचले हिस्से में सूजन भी देखी गई, और कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार तनाव दर्शकों, तनाव, और इस तनाव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। उम्र 80 साल और हाई प्रेशर पॉलिटिकल शेड्यूल, शरीर पर
असर डाल सकते हैं, ये हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं। और तो और देखिए दर्शकों कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि ट्रंप के डॉक्टरों का दावा है कि राष्ट्रपति पूरी तरह फिट एंड फाइन है और सक्रिय है। झुके कंधे और सूजे पैर, कमजोर डोनाल्ड ट्रंप पड़ रहे हैं, यह सवाल है क्योंकि युद्ध के बीच ट्रंप की सेहत पर सवाल है। ये अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मेरे राइट साइड और मेरे पीछे भी आप देखिए। युद्ध के बीच ट्रंप की सेहत पर सवाल उठ रहे हैं। वॉर प्रेशर या बढ़ती उम्र, क्या वजह हो सकती है आप सोचिए। ट्रंप की फिटनेस पर भी बवाल हो रहा है, बहस हो रहा है। 26 मई को अपने कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में चौथी बार चेकअप के लिए जा रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेहत को लेकर कुछ छिपा रहे हैं? उनके बयान, उनके दावे और पलटी मार जाना, अलग अलग चीजें करना, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ने टेंशन बढ़ा दी है। वायरल तस्वीरों ने ट्रंप की हेल्थ टेंशन बढ़ाई है। हाथों पर निशान, क्या ज्यादा दवाओं का असर है? क्या शरीर जवाब देने की स्थिति में आ चुका है? व्हाइट हाउस क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहे हैं कि फिट एंड फाइन है ट्रंप, लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर अलग कहानी कह रही हैं। झुके कंधे और सूजे पैर अलग कहानी कह रहे हैं। क्या थकान से डोनाल्ड ट्रंप जूझ रहे हैं? सत्ता का दबाव, मिड टर्म चुनाव, ईरान से लड़ाई, हर तरफ बवाल ही बवाल। क्या किसी बीमारी का संकेत है? क्या यह प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप नहीं झेल पा रहे? अटकलें तेज है। अस्पताल डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं। अमेरिका में ट्रंप की हेल्थ को लेकर हलचल तेज है। ट्रंप की मेडिकल विजिट ने बेचैनी बढ़ा दी है और युद्ध का तनाव ट्रंप की सेहत पर भारी पड़ रहा है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर किम जोंग उन को नहीं भूलना चाहिए दर्शकों। उनका बड़ा दावा सामने आया। नॉर्थ कोरिया ने नया सुपर हथियार बना दिया है। न्यूक्लियर क्षमता वाले एआई क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। किम जोंग उन का ये बड़ा दावा है। कह रहे हैं कि सुपर हथियार नया हमने बना दिया है और एआई, न्यूक्लियर क्षमता वाले एआई क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की बात किम जोंग उन करते हुए नजर आ रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण की बात सामने आ रही है। यानी कहानी बदल चुकी है। ईरान के पलटवार से मचा घमासान, MQ-9 पर वार से अमेरिका में हड़कंप है। मुस्तफा की खुली चेतावनी है। सब कुछ खुली किताब की तरह मैंने आपके सामने रख दिया। अब अंत करीब है, ये चेतावनी है और इसकी वजह से खाड़ी में महासंग्राम बढ़ चुका है। लेबनान में इजरायल का हाहाकारी हमला लगातार जारी है। मासूमों की चीखें सुनाई दे रही हैं और उन चीखों से दुनिया दहली है दर्शकों। लेकिन किम जोंग उन, उनका एक्सपेरिमेंट और उनका नया महाहथियार ये सवाल पूछ रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।